हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ पाठक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एजुकेशन जोन में। दोस्तों, एस्टेट सीरीज का ये प्राथमिक स्तर का दोस्तों हम लोग फरवरी 2016 का जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज का हमारा दोस्तों क्वेश्चन है पेडागोजी से रिलेटेड करके है। तो आइए देखते हैं आज इसमें कौन सा क्वेश्चन हमको आज करना है। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें क्वेश्चन दिया है। पहला है, निम्न में कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, हमको कुछ विधियां दी गई हैं, ये हमको बताना है कि इनमें से कौन सी देखो, सुनो और समझो की विधि पर सिद्धांत पर आधारित है, कौन सी विधि। तो दोस्तों, ए है प्रयोगशाला विधि, बी है प्रदर्शन विधि, सी है व्याख्यान विधि या डी है अनुसंधान विधि। दोस्तों, प्रयोगशाला विधि में हम करके सीखते हैं, ठीक है, और अनुसंधान विधि भी उसी के जैसा है, मिलता जुलता थोड़ा बहुत। व्याख्यान विधि में दोस्तों हम लोग केवल सुनते हैं, ठीक है। व्याख्यान कोई कोई लेक्चर दे रहा है, कोई अपना व्याख्यान मतलब कि लेक्चर होता है, कोई सुना रहा है तो हम सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रदर्शन विधि में क्या है कि हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं और प्रदर्शन है तो समझ भी रहे हैं, ठीक है। देख भी रहे हैं उसको, जो समझ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो इसमें इन सब में ये बी वाला दोस्तों ज़्यादा सही है, तो बी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है क्वेश्चन, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है तो इसका क्या अर्थ है। कोई छात्र किसी छात्र से बोला गया कि 5050 लिखो, तो उसने 550 लिख दिया, ठीक है। तो ऑप्शन देखिएगा, उसे स्थानीय मानकीय अवधारणा स्पष्ट नहीं है, ए हो गया, बी संख्याओं का ही ज्ञान नहीं है, सी हो गया गणित का ज्ञान नहीं है, या डी हो गया जोड़ का ज्ञान नहीं है। दोस्तों, जोड़ का ज्ञान नहीं है बिल्कुल गलत है, गणित का ज्ञान नहीं है ये भी एकदम से गलत है। अगर वो मान लो 550 लिख रहा है 5050 को, तो ऐसा तो है नहीं कि वो गणित एकदम से नहीं जानता है, या संख्याओं का ज्ञान नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है दोस्तों, ये तीनों तो गलत है। हाँ, लेकिन ये पहला वाला सही है, क्योंकि दिया है उसे स्थानीय मानकीय अवधारणा स्पष्ट नहीं है। अगर उसे स्थानीय मानकीय अवधारणा स्पष्ट होती तो 5050 को 550 न लिखता। तो इसमें ए वाला सही है। ठीक दोस्तों, अगला है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन दिया है, भिन्नों की संकल्पना को परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। मान लो कोई अध्यापक है और वो भिन्न पढ़ाने पढ़ाने जा रहा है, पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है। तो वो कैसे स्टार्ट करेगा अपनी क्लास को, ठीक है, वो ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर, बी है एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, सी है भिन्नों को ए बटा बी के रूप में लिखकर जहां बी इज नॉट इक्वल टू 0, और डी है उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। तो दोस्तों, इसमें हमको बताना है कि क्या सही हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो चारों सही लग सकते हैं, पर इसमें से कौन सा ज़्यादा सही है वो हमको बताना होता है। तो देखिएगा, भिन्नों के अंश और हरों की पहचान करा के बेशक हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको प्रारंभ करना है एकदम जीरो से, बेसिक से हमको बताना है। तो ये नहीं सही है। एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, ये भी सही है, पढ़ाने का तरीका है, एक संख्या रेखा बना के हम दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, बेसिक से हमको बताना है, बच्चे को अभी एकदम एकदम कुछ नहीं वो जानता, तो ये नहीं सही है। भिन्नों को ए बटा बी के रूप में लिखकर, बिल्कुल पढ़ाई का ही तरीका है। हम लोग इस मतलब इस ऐसे तो पढ़ते ही हैं, ए बटा बी के रूप में भिन्न की पहचान ही हम लोग कराते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। लेकिन डी वाला देखिएगा, उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर, एकदम सही है दोस्तों। अगर हमको जो है स्टार्ट करना है बेसिक से, किसी चीज़ को बताना है, तो हम अगर अपने आसपास की वस्तुओं से रिलेट करके भिन्न को बताएंगे तो बेसिक से क्लियर हो जाएगा और हमारी समझ में भी अच्छे से, बच्चे की समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो इसमें इन सब में डी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है दोस्तों, इसलिए डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक दोस्तों, तो आई होप मेरा आज का वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही है, और यहीं पर फरवरी 2016 का जो सुपर टेट का दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर जो हम लोग कर रहे थे, आज यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग आगे अगले वीडियो से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। और दोस्तों, मेरा वीडियो देखकर सपोर्ट करिएगा दोस्तों, सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।